सबको जय मसीह की। परमेश्वर आपको आशीष दें, बरकत दें, आपके जो ने बड़े बड़े काम करें। आइए मेरे प्रियो, हम वचन के लिए प्रार्थना करेंगे, वचन में जाएंगे। प्यारे परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु जी। आज के दिन तेरा आत्मा पिता हमसे बात करे। तू सामर्थ के बड़े बड़े काम कर मेरे प्रभु। यीशु के सामर्थ्य और जीवित नाम में लोगों का जीवन बदल जाए। आज का वचन हमारे जीवन में पिता 100 गुना फल लेके आए। यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। वॉल्यूम बढ़ा दूं मैं थोड़ा, ओके, फुल है। ध्यान से सुनना, मैं इसको या 3 पार्ट या 2 पार्ट में करूंगा, 2 या 3 पार्ट में इसको पूरा करूंगा, भाग में पूरा करूंगा, इस बार होगा नहीं। आज का जो टॉपिक है वो ये है, परमेश्वर आपको दर्शन देने जा रहे हैं। अपने पड़ोसी को बोल के दिखाओ, जो आपके साथ बैठा उसको बोलो, परमेश्वर आपको दर्शन देने जा रहे हैं। गॉड इज गोइंग टू अपीयर टू यू। परमेश्वर आपको दर्शन देने जा रहे हैं। क्या इससे कोई बड़ी बात हो सकती है कि परमेश्वर आपको दर्शन दे? आज मेरे प्रिय लोग परमेश्वर के दर्शन में ना जाने कहां से कहां तक भटकते हैं। कोई यज्ञ कर रहा है, कोई पहाड़ों पे जा रहा है कि परमेश्वर उनको दर्शन दे दे। कोई मेरे प्रिय तपस्या कर रहा है, कोई व्रत रख रहा है, कोई भूखे, कोई प्यासे, कोई घर छोड़ चुका है मेरे प्रिय, कोई अपनी लाइफ छोड़ चुके हैं, अपने जीवन साथी को छोड़ चुके हैं। क्या करने के लिए? कि परमेश्वर उनको दर्शन दे। चाहे सपने में दे, चाहे सीधा दिखाई दे, बस उनको परमेश्वर का दर्शन चाहिए। बहुत सारे लोग तरह तरह की चीजें कर रहे हैं। कोई नंगे पैर चल रहा है, कोई लिट लिट कर चल रहा है, कोई घुटनों के भार चल रहा है कि परमेश्वर उनको दर्शन दे। और कईयों को मिल नहीं रहा है, कईयों को दर्शन मिल नहीं रहा। लोग तरस रहे हैं, लोग भूखे हैं, लोग प्यासे हैं परमेश्वर के दर्शन के, पर उनको दर्शन मिल नहीं रहा। पर आज परमेश्वर ने मुझे भेजा है, मैं आपको बताऊं। आज का जो मैसेज है मेरे प्रियो, आम मैसेज नहीं है। अब कहेंगे अपोस्टल जी को डायलॉग मार रहे आज का जो सरमन होगा स्पेशल होगा, आम नहीं होगा। हालेलुया, जो मर्जी समझो। हालेलुया मेरे प्रियो, आज का जो मैसेज है ना, आम नहीं है, ये जस्ट नहीं, ये भविष्यवाणी वाला वचन है। प्रोफेटिक वचन मैं आज आपको दे रहा हूं। आज प्रोफेटिक वचन आप लेके जा रहे हैं मेरे प्रियो। वो वचन क्या है पता? परमेश्वर आपको दर्शन देने जा रहा है। क्या आप उसका दर्शन देखने के लिए तैयार हैं? कौन कौन चाहता है कि परमेश्वर मुझे दर्शन दे? मुझे पहले दिए, मैं और चाहता हूं, मोर 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 और चाहिए। आप विश्वास करना, आज मैं प्रेयर कर रहा था, कईयों को मेरी बातें शायद ना विश्वास हो, वो आपका अपना मैटर है, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। मेरा जो पर्सनल रिश्ता प्रभु के साथ मैं वो बताता हूं। आज मैं प्रेयर कर रहा था, प्रार्थना करते करते मेरे प्रियो मैंने देखा प्रभु आए। मैं बैठ के प्रार्थना कर रहा था, मुझसे उठा नहीं जा रहा था, तो अचानक प्रभु आए। मैंने देखा आत्मा में प्रभु ने मेरा हाथ पकड़ा और उठाया मुझे और कहता उठ के चल चल के प्रार्थना कर। तो मैं उठ के चल चल के प्रार्थना करने लगा और परमेश्वर का आत्मा मुझसे बात करने लगा। हालेलुया मेरे प्रियो, मैं 1:30 बजे उठा था प्रार्थना करने और जाके फिर 5 बजे लगभग फिर सो गया प्रार्थना करके। बोलो यीशु मसीह की। आप मेरे घर कभी आओगे ना, तो मैं कई बार 8 बजे आप दरवाजा खड़काओगे, जल्दी मैं ना निकलूं। कई बार मैं सो रहा होता हूं। अब कहेंगे पास्टर 8 बजे तो सोते हैं। हाँ, कई बार मैं रात को ना प्रेयर में होता हूं और सवेरे मेरा बॉडी, कई बार मैं भी इंसान हूं, थक जाता हूं तो मैं सो जाता हूं। हालेलुया मेरे प्रिय, मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, परमेश्वर किन लोगों को दर्शन देगा, किस तरह के लोगों को दर्शन देगा, इन सब चीजों को हम देखने वाले हैं।
उत्पत्ति की किताब उसका 18 और कैसे कैसे परमेश्वर दर्शन देता है, इन चीजों को देखेंगे। उत्पत्ति की किताब उसका 18 की 1 से हम पढ़ेंगे। मैं आपके लिए पढ़ता हूं, आप सब अपनी बाइबल में पढ़ना। आज हम इसी पर देखेंगे, अगली बार मैं और बताऊंगा, उसके अगली बार और बताऊंगा। हो सकता है 4 भी हो जाएं पार्ट, हो सकता है 2 ही पार्ट, हो सकता है 3 भी हो जाएं। वैसे करने को तो 10 हो सकते हैं, मगर कोशिश करेंगे इन 2-3 पार्ट या 4 में खत्म कर दें इसको। और जब आप सुनो ध्यान से, आज के बाद जब आप सुनोगे, ऑनलाइन वालों भी और जो यहां बैठे वो भी, कईयों को परमेश्वर के दर्शन, दूतों के दर्शन आने शुरू हो जाएंगे। आप विश्वास करते हो? अगर विश्वास करते तो ऐसा हो जाएगा। अब्राहम मरमे के बांज वृक्ष के बीच कड़ी धूप के समय तंबू के द्वार पर बैठा हुआ था। तब यहोवा ने, मतलब प्रभु परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया। अब्राहम मेरे प्रियो वो व्यक्ति है जिसने प्रभु के कहने पर अपना घर, परिवार, रिश्तेदार, भाई बहन, कुटुंब सब छोड़ के उस देश में चला गया जो प्रभु ने उसको दिखाया था। और बता क्यों गया है, क्यों परमेश्वर ने इसको आवाज दी। अब्राहम का ना ब्याह हो गया था, मगर इसके अंदर एक कमी थी। पता क्या? 75 साल का हो गया जब प्रभु इससे पहली बार बात करता है, मगर इसके खुद की एक भी संतान नहीं है, एक भी बेटा नहीं है या बेटी नहीं है। 75 साल का हो गया। प्रभु ने इससे बात की, कहता मैं तेरा नाम ऊंचा करूंगा, मैं बहुत बड़ी जाति बनाऊंगा। कहता तू जहां मैं तुझे भेजता हूं वहां पर जा। उसने सब कुछ छोड़ दिया प्रभु के कहने पर और निकल गया। और जब मेरे प्रिय निकल गया परमेश्वर की सेवा में, कई साल बच्चे नहीं हुए उसके बाद भी, मगर जब वो 100 साल का हो गया, जब वो 99 साल का हो गया, जब वो 100 साल का होने वाला था पूरा, तभी उसके एक बेटा उत्पन्न हुआ, उसके एक बेटा पैदा हुआ। परमेश्वर का वादा पूरा हुआ। हालेलुया। मेरे प्रिय मैं क्या बताना चाहता हूं, वही अब्राहम, अभी उसके बच्चा नहीं हुआ है, अभी उसके बेटा पता नहीं उदास है या कुछ सोच रहा है, क्या कारण है। धूप के समय क्या लिखा है, कड़ी धूप के समय तंबू के द्वार पर बैठा हुआ था। पता नहीं ठंड का समय था कि वो धूप लेने के लिए बैठा था, या कड़ी धूप थी, गर्मी थी तब बैठा था, मगर मेरे प्रियो वहां पर बैठा था। अगर मैं अनुमान लगाऊं तो यह होगा कि कड़ी धूप मतलब कि हो सकता है वो ठंड होगी उधर और धूप लेने के लिए बैठा था कड़ी धूप में। तंबू पे, जो तंबू होता है ना, जैसे मान लो भी तंबू है लगाया हुआ है, टेंट है, उसके द्वार पर बैठा हुआ, अकेला बैठा हुआ है। अब मेरे जब आदमी अकेला बैठा होता है कुछ ना कुछ सोचता है। यहां पर कोई है चर्च में मेरे जो अकेले बैठ कर ना अलग करता है अपने आप को और जाकर ना कुछ सोचता है, और वो भाई नहीं है, वो बहन है। अब आज के बाद तू अकेले बैठ के नेगेटिव बातें सोचना बंद कर, क्योंकि यहोवा ने तेरी प्रार्थना सुन ली है। हालेलुया। मैंने कहा ना आज मेरा आत्मिक अंटीना खुला हुआ है। हालेलुया। आज ऐसे कुछ दिखाई देता रहेगा, आज दर्शन आते रहेंगे। बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। कड़ी धूप के समय तंबू के द्वार पर बैठा, ना जाने किस चिंता में है। मेरा ये विश्वास है ये सोच रहा होगा ये, अरे प्रभु ने कहा था बच्चा देगा, अभी तक बच्चा भी नहीं आया, प्रभु भी अब दिखाई नहीं दे रहा है, घर भी छोड़ आया, परिवार भी छोड़ आया, देश भी छोड़ आया, इतना अच्छा बिजनेस था वो भी छोड़ आया, बच्चा फिर भी नहीं आया, क्या करूं। बहुत असमंजस में, दुविधा में पड़ा हुआ कुछ सोच रहा है। और परमेश्वर ने ऊपर से स्वर्ग से देखा, मेरा बेटा कुछ सोच रहा है, मेरा बेटा कड़ी धूप में बैठा है, मेरा बेटा निराश है, मेरा बेटा उदास है। आज मैं इसको खुश करने वाला हूं, क्योंकि आज मैं इसको दर्शन देने जा रहा हूं। जब मेरे प्रिय ऐसे हालात में खुदावंद हमें दर्शन देता है, हालेलुया। क्या हुआ, परमेश्वर आया, यहोवा परमेश्वर, और उसके साथ अकेला नहीं आया, 2 दूत भी लेके आया। आप परमेश्वर का दर्शन देखेंगे, परमेश्वर आपको दर्शन देने जा रहा है, मगर
आपको दूतों का भी दर्शन अलग मिलेगा, बोनस और इंटरेस्ट सब साथ में मिलेगा। बोलो यीशु मसीह की। प्रभु तो दिखाई देगा ही देगा, उसके साथ स्वर्गदूतों का भी दर्शन आपको आएगा। जब मेरे प्रभु परमेश्वर दर्शन देता क्या बातें होती हैं, याद रखना। जब प्रभु दर्शन देगा, पहली बात आनंद आता है, दूसरी बात आपकी आत्मिक आंखें खुल जाती हैं, तीसरी बात आप परमेश्वर के दर्शन के साथ साथ आपको दूतों के भी दर्शन आने शुरू हो जाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर आपसे मेरे प्रियो खुश है, वो दर्शन देने जा रहा है। जब मैं इसका इब्रानी में मतलब दिखा रहा था, हिब्रू वर्ड इसका पता क्या है? बेईरा। बेईरा, ध्यान सुना, याहवे बेईरा इलो। ध्यान से सुनो, पूरा मतलब ये है, याहवे बेईरा इलो। अभी मैंने इब्रानी भाषा थोड़ी सीख ली। हालेलुया। इसका मतलब यह है परमेश्वर ने दर्शन दिया। उसका मतलब क्या है? वे इरा का मतलब टू सी, देखना। उसका मतलब क्या है? टू सी, मतलब देखना, मिलना, मिलने आना, विजिट करना। हालेलुया। मेरे प्रिय, इसका मतलब पता क्या है? ध्यान सुनना, परमेश्वर आपको विजिट करने आ रहा है। जब वो आपको दर्शन देगा तब आपको वो मिलने आ रहा है। स्पेशली स्वर्ग छोड़कर आपके लिए धरती पर आपको मिलने आ रहा है। आगे आगे सुनो क्या हुआ। दूसरा वचन, उसने आंखें उठाकर दृष्टि की तो क्या देखा कि 3 पुरुष उसके सामने खड़े हैं। आत्मिक आंखें खुल गईं। कितने पुरुष दिखाई दिए? पुरुष। क्या दिखाई दिए? और मेरे प्रियो यहां बताऊं, ये आत्मा में नहीं देख रहा है। कई लोग कहते हैं ना, देखो उनके अपने धर्म की बात है, वो कैसे लेते हैं वो उनका अपना मैटर है। हमारे बाइबल के अनुसार, सुनो ध्यान से मेरी बात, हमारे बाइबल के अनुसार परमेश्वर के आंख, कान, मुंह, पैर, बाल, दाढ़ी, सब कुछ है। उसने 3 पुरुष देखे। किसको देखे? उन पुरुषों में से एक खुद परमेश्वर यहोवा थे। लोग कहते हैं परमेश्वर का आकार नहीं है। परमेश्वर का आकार, तो अब्राहम किसको देख रहा है? अब्राहम परमेश्वर को मनुष्य के रूप में देख रहा है। मतलब अपनी तरह एक आदमी खड़ा हुआ देख रहा है सामने, पर उसमें थोड़ा अंदाज अलग होगा। उसके बाल सुनहरे होंगे, उसकी आंखें कुछ चमकीली सी होंगी। हालेलुया। उसकी हल्की हल्की दाढ़ी होगी। हालेलुया। उसके यहां से लेकर वहां तक, पैरों तक एक लंबा सा कपड़ा पहना हुआ है, सफेद वस्त्र में। मैं ऐसे इमेजिन करता हूं ऐसे होगा। परमेश्वर खड़ा है अब्राहम के साथ, और देखते साथ ही जैसे ही उसने आंखें उठाई, सरप्राइज मिल गया। जब आंखें नीचे होंगी तो कुछ नहीं दिख रहा है, जैसे आंखें उठी तो कुछ बदल गया। अभी मैं यहां पर ना गीत गा रहा था, जब मैंने आंखें बंद की, मेरी आंखें नीचे, आंखें बंद हैं, तो जो डायरी थी कुर्सी के उस पासे थी। जब आंख खुली तो डायरी सामने आ गई। जब मेरे प्रिय अब्राहम आंखों को नीचे किए हुए, कुछ नहीं दिखाई दे रहा, सोच रहा है, हो सकता आंसू आ रहे होंगे, कब बच्चा होगा, मेरी निंदा कब दूर होगी, लोग मेरी और मेरी पत्नी की कितनी बुराई करते हैं, अब तो शैतान भी बोलता है तू सब कुछ छोड़ाया, क्या होगा। जैसी मन में आवाज आई होगी, आंखें तो उठा, तुझे कोई मिलने आया है। आंखें तो उठा, तुझे कोई देखने आया है। जब उसने आंखें उठाई, सामने परमेश्वर को पाया। मेरे प्रियो, आज जितने लोग अपनी आत्मिक आंखों को उठाएंगे, अपनी आंखें नीचे की ओर नहीं, परमेश्वर की ओर करेंगे, उनको परमेश्वर दर्शन देने जा रहा है। इतने बड़े बड़े रेवलेशन कहीं भी आपको, किसी भी डिग्री कहीं भी नहीं मिलेंगे। हालेलुया। ये मेरे पिता की ओर से आए हैं। जब वो दर्शन देता है तो ऐसी बातें मुझे सिखा के जाता है। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। मेरे जब आंखें उठाई तो सामने परमेश्वर, और परमेश्वर को मनुष्य के रूप में देख रहा है।
देखो परमेश्वर के कान भी हैं। अभी देखना परमेश्वर करता क्या क्या है। कौन कौन सुनेगा प्रभु क्या क्या करता है? कुछ बातें मैं आपको बताऊंगा, कुछ बातें ध्यान सुनना। उसने आंखें उठाकर दृष्टि की तो क्या देखा? 3 पुरुष उसके सामने खड़े हैं। उसके सामने खड़े। कई लोग सोचते हैं परमेश्वर पता नहीं कहां खड़ा है। कहां है? बताऊं कहां खड़ा है? आपके बिल्कुल सामने। जब आप निराश होते हो, जब आप टूटे हुए हो, जब आप तड़फ रहे हो, परमेश्वर बिल्कुल आपके सामने खड़ा है। बस आपकी आंखें खोल के आपको दर्शन देगा। वो आप परमेश्वर का दर्शन देखेंगे। परमेश्वर आपको दर्शन देने जा रहे हैं। बोलेंगे सारे देने जा रहे हैं। आज आगे वचन देखो। जब उसने उन्हें देखा तब उनसे भेंट करने के तंबू के द्वार से दौड़ा। मेरे को क्या किया? दौड़ा। अगर अब आप और मैं होते पता क्या करते? हम दौड़ते नहीं। शायद आप में और हम में सब नहीं, कुछ लोग मैं ये मानता हूं पता दौड़ते नहीं। दौड़ते अच्छा आ गया तू प्रभु, कितनी मेरी बेइज्जती कराई, सब कुछ छोड़ दिया मैंने, जा तुझसे नाराज हूं, बात नहीं करूंगा मैं नहीं आऊंगा तेरी चर्च। उसको हम अगर देखते ना तो उसकी तरफ दौड़ते ही नहीं। शायद कई लोग उस दौड़ते हैं, कहते ले मैं तो बात ही नहीं करूंगा, आया है मैं बुलाऊंगा ही नहीं, मुझे बच्चा नहीं दिया ना, कट्टी कट्टी मैं नहीं बात करूंगा, जाओ। मुंह फुला के पूर्व पश्चिम की ओर करके बैठ जाते। पर अब्राहम ने ऐसा नहीं किया। बच्चा नहीं मिला है, आशीष नहीं मिली है, प्रार्थना कर करके थक चुके हैं, पूछ पूछ के थक चुके हैं, प्रभु ने कोई उत्तर नहीं दिया, मगर फिर भी प्रभु की ओर दौड़ा। यह बताता है कि परमेश्वर के लिए उसके दिल में कितनी भूख और प्यास थी। आज लोग परमेश्वर की ओर दौड़ नहीं रहे हैं, इसी कारण उनको परमेश्वर का दर्शन नहीं मिल रहा है। आज वो अपने लिए दौड़ रहे हैं, अपनी ओर दौड़ रहे हैं। परमेश्वर के लिए कोई नहीं दौड़ रहा है, प्रभु की सेवा के लिए कोई नहीं दौड़ रहा है, इसीलिए उनको आज परमेश्वर दर्शन नहीं दे रहा। जब आप परमेश्वर के लिए दौड़ना शुरू करेंगे, परमेश्वर की ओर दौड़ना शुरू करेंगे, मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको दर्शन देगा ही देगा। जब आपके दिल में ये इच्छाएं देख लेगा। वो अब्राहम के अंदर ये पहले ही इच्छा थी कि जब प्रभु आएगा तो मैं दौड़ूंगा, और वो दौड़ा परमेश्वर की ओर, भागा परमेश्वर की ओर, और भूमि पर गिरकर दंडवत किया, इंग्लिश में लिखा वर्शिप किया, और कहने लगा, हे प्रभु, यदि मुझ पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि है तो मैं बेनती करता हूं कि अपने दास के पास से चले ना जाना। मेरे प्रिय, पहले दौड़ा फिर वर्शिप की। बच्चा नहीं मिला है, बच्चा प्रार्थना का उत्तर नहीं आया है, निंदा दूर नहीं हुई है, अभी भी बेइज्जती हो रही है, अभी भी ताने मिल रहे हैं इसको, अभी भी पत्नी पता नहीं क्या कहती होगी, इतने दिन से प्रभु को मानता है, अभी गरीब का गरीब ही है तू, कब अमीर बनेगा तू, कब बच्चा आएगा? तू तो कहता था अब्राहम बच्चा आएगा। हो सकता कहती होगी, सब बातें बाइबल थोड़ी लिखी है, मगर इन सब बातों को भुलाकर दौड़ता है और वर्शिप करता है, प्रभु की आराधना करता है परमेश्वर की। मेरे भी आप क्या कर रहे हैं? क्या आप शिकायत कर रहे हैं? क्या आप परमेश्वर को गलत बोल रहे हैं, उस पर दोष लगा रहे हैं, उसके सेवक को गलत बोल रहे हैं? या उत्तर सालों हो गए अभी भी नहीं आया, तब भी आप वर्शिप में लगे हुए हैं, तब भी उसकी ओर दौड़ रहे हैं, तब भी प्रार्थना में भाग रहे हैं, तब भी चर्च की ओर दौड़ रहे हैं, तब भी मेरे प्रियो आप प्रभु की वर्शिप कर रहे हैं। जब परमेश्वर ने आपको इग्नोर कर दिया है, आपकी ओर ध्यान भी नहीं दिया है कि आपकी प्रार्थना का उत्तर दे, वो जान के कई बार ये बातें करता है आपको परखने के लिए। जब परख लेता है तो बेस्ट ऑफ बेस्ट चीज हमें दे के जाता है। अब आगे क्या हुआ? उसने वर्शिप की और कहता है, हे प्रभु, यदि तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर हो तो मैं बेनती करता हूं, मेरे पास से चले मत जाना। मेरे प्रिय, अब्राहम को एक बात नहीं पता थी, प्रभु इसलिए नहीं आया है कि तेरे पास से चला जाए, प्रभु इसलिए आया है ताकि तेरे साथ रहकर संगति करे, खाना खाए, सेलिब्रेशन करे, क्योंकि अगले साल गुड न्यूज आएगी। अगले साल अब्राहम तेरा स्ट्रगल खत्म हो जाएगा। 1 साल रह गया था, जैसे अभी मुझे याद आया, प्रभु ने बोला 1 साल और रह गया है। 1 साल अब्राहम का भी रह गया था। अब ये 99 साल का हो चुका है, सिर्फ 1 साल रह गया था। हालेलुया। मेरे प्रभु किसको दर्शन देता है?
जिसके ऊपर परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि होती है, जिस पर प्रभु की कृपा होती है ना, परमेश्वर उसको दर्शन देता है। परमेश्वर उसको दर्शन, जो प्रभु की ओर भागता है परमेश्वर उसको दर्शन देता है। जो कड़ी धूप में भी परमेश्वर को राह तकता है परमेश्वर उसको दर्शन देता है। जिसके अंदर भूख और प्यास होती है परमेश्वर उसको दर्शन देता है। परमेश्वर के लिए भूख और प्यास होती है। और मेरे प्रियो, जिस पर परमेश्वर की अनुग्रह की दृष्टि होती है, कृपा होती है, परमेश्वर उसको दर्शन देता है। हालेलुया। कहता प्रभु मेरे पास से चले ना जाना। आगे ध्यान सुनो, मैं थोड़ा सा जल लाता हूं और आप अपने पांव धोकर इस वृक्ष के नीचे विश्राम करें। प्रभु वहां पर आराम करने आए थे। प्रभु वहां पर क्या करने आए थे? आराम करने आए थे। आप चाहते हैं परमेश्वर आपके घर में आए आराम करने के लिए? लोग सोचते हैं प्रभु को स्वर्ग में आराम मिलता है। नहीं, वहां से ज्यादा प्रभु को तेरे और मेरे घर में आराम मिलता है। पर तू और मैं कई बारी उसका घर बंद कर देते हैं, उसके लिए घर अपना दरवाजा बंद कर देते हैं। पर उसको आराम कहां मिलता है? स्वर्ग से ज्यादा तेरे और मेरे घर में। कहता विश्राम करें, मतलब प्रभु आया किस लिए वहां पर? विश्राम करने के लिए, आराम करने के लिए। प्रभु को जब मन करता ना मुझे रेस्ट करनी है, तो उसका रेस्टिंग प्लेस पता कहां है? जब मान लो प्रभु रेस्ट करना चाहता है तो कहां आएगा रेस्ट करने के लिए? आपके घर में आएगा, आपके गीतों को सुनने आएगा। मेरी वाइफ के पास आए प्रभु किसी के रूप में, ये कुछ कह रहे, चलो मैं उन बातों को नहीं, कहती प्रभु ये तो हमारे पास है नहीं प्रभु, अभी तो हम तंग हैं, हमारे पास आपके लिए कुछ नहीं देने के लिए। तो प्रभु थोड़ा सा रोए और मेरी वाइफ को किस करके चले गए। हालेलुया। मेरे प्रभु परमेश्वर आराम करने आता है। परमेश्वर क्या करने आता है? आराम करने आता है। हमारे पास उसको आके आराम मिलता है और हमें भी आराम मिलता है। हालेलुया। एक अलग तरीके, वो वाला नहीं थका हुआ है तब आराम, एक अलग तरीके का आराम है, अलग तरीके का आराम है। हालेलुया। कहता मैं जल लाता हूं, तू अपने हाथ पैर धो लेना। अब मुझे ये बताओ, आत्मा को जल की जरूरत है? आत्मा को हाथ पैर धोने की जरूरत है? तो कई लोग तो बोलते हैं परमेश्वर तो निराकार है, परमेश्वर का तो आकार ही नहीं है, हाथ पैर ही नहीं है, कुछ नहीं है, तो फिर जल की लोड़ क्या है? जल की जरूरत क्या है? ध्यान सुनना मेरे प्रियो, जल लेके आया। आगे सुनो, पैर धोने के लिए, इसका मतलब परमेश्वर के क्या है? और हाथ और मैं थोड़ा जल लाता हूं और आप अपने पांव धोकर इस वृक्ष के नीचे विश्राम करें। किसके पांव धोने हैं यहां पर? अब्राहम किसके पांव धोने की बात कर रहा है? इसका मतलब क्या है? परमेश्वर के पांव। समझ आ गई? परमेश्वर के पैर हैं कि नहीं है? तभी तो धोया तभी तो आगे सुनो, फिर मैं एक टुकड़ा रोटी ले आऊं और उसे आप अपने जीव को तृप्त करें, तब उसके पश्चात आगे बढ़ें, क्योंकि आप अपने दास के पास इसीलिए पधारे हैं। मतलब आप अपने दास के पास आज रोटी खाने आए हैं, आराम करने आए हैं, विश्राम करने आए हैं। आप चाहते हैं मैं आपकी सेवा करूं, आज मैं आपकी जम के परमेश्वर सेवा करूंगा। आज मुझे अपनी सेवा करने दो, मैं आपके पैर धोऊंगा, मैं सब कुछ करूंगा। परमेश्वर आपके लिए मैं आज कुछ बनाऊंगा। आगे देखो क्या बनाऊंगा। तब अब्राहम तुरंत तंबू में सारा के पास गया और कहा, 3 सैया मैदा जल्दी से गूंद और फुलके बना। फिर अब्राहम गाय बैल के झुंड में दौड़ा और एक कोमल और अच्छा बछड़ा लेकर अपने सेवक को दिया और उसने जल्दी से उसे पकाया। तब उसने दूध और दही और बछड़े का मांस जो उसने पकाया था, देखो, तब दूध और दही और बछड़े का मांस जो उसने पकाया था लेकर उनके आगे परोस दिया और आप वृक्ष तले उनके पास खड़ा रहा और वे खाने लगे। आप कहेंगे, कई लोग बोलेंगे मांस खाना जी पाप है। वो आपके लिए पाप ही है भाई, प्रभु के लिए कुछ पाप नहीं है जब वो खा रहा है तो हम क्या करें? अब इसमें खा रहा है, हम क्या करें बताओ? हालेलुया। अब उसको रोक ले क्या? परमेश्वर का इंटेंशन नहीं होता मीट खाना, जो भी उसके सामने रखा जाता है वो खा लेता है, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो दूध हो, दही हो, पानी हो। देखो दूध खा रहा है प्रभु। अरे एक भाई ने कहा परमेश्वर का दूध चढ़ा दो दूध वगैरह आज प्रभु को अब जाके चढ़ाने मत लगा है ना, हाथ जोड़ता हूं आपसे, ये वचन में है। अच्छा प्रभु दही खाते, मैं दही चढ़ाऊंगा
दही तेरे चरणों में, ऐसे मत गाना, मैं लाई हूं। फूल मत ले आना, अब दही मत ले आना। और परमेश्वर फिजिकली प्रकट हुआ था, एक बारी खाया, बार बार दही नहीं खाता। अगर आपको दही देना है तो प्रभु के सेवक के लिए करें, ठीक है? बोलो यीशु मसीह की। पर इसमें सचमुच परमेश्वर ने खाया क्या? दूध और दही और बछड़े का मांस जो उसने पकवाया था और लेकर आगे परोस दिया, और आप वृक्ष तले उनके पास खड़ा रहा और वे खाने लगे। और वे, अब मुझे ये बताओ, आत्मा खा सकती है? तो खा कैसे रहे थे? शरीर में थे, खा रहे हैं, पेट में भी जा रहा है। अब वो पता नहीं, प्रभु आगे और बात बहुत होंगी, आगे हम बोलेंगे नहीं। अब वो खाना जाता कहां है प्रभु जानता है। हालेलुया, वो परमेश्वर है, पर खाना खा रहे हैं। पर खाना देखो, मैं नहीं कह रहा हूं, मेरी बात को मत मानो, बाइबल की बात को मानो। परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया और खाना खा रहे हैं। दूत भी खाना खा रहे हैं। कौन सा खाना? स्वर्गीय नहीं, धरती वाला, जो आप और मैं खाते हैं, जो दूध और दही आप और मैं खाते पीते हैं, वही वो खा रहे हैं। ऐसा है परमेश्वर। हो सकता कभी आपका प्रभु का मूड करे, मेरा रूप लेके आए, आप सोचे पास्टर जी हैं और लाओ दूध, दूध लाओ, मुझे दूध पीना है, दूध लाओ, दूध। आप अरे पास्टर जी दूध मांग रहे, और पता चले बाद में प्रभु थे। आप भूल गए, पास्टर जी कल आप आए, मैं तो आई नहीं। कौन थे आप? हालेलुया, लाओ भी, लाओ लाओ, जाओ कुछ काटो, बकरा बुकरा। हालेलुया। मेरे प्रभु, मैं नहीं कह रहा हूं, बाइबल कह रही है प्रभु खा रहे हैं, मैं क्या करूं? अब खा रहे हैं तो मैं रोक दूं परमेश्वर को जाके कि आप मत खाओ, प्लीज प्रभु मत खाओ। मेरे जो भी प्रभु के सामने रखा जाता है, जब हम उस प्रभु हमारे पास फिजिकली दर्शन देता है तो वो खा लेता है। हालेलुया। अब आगे देखो, जब प्रभु की सेवा हो गई, प्रभु ने खा लिया, आराम कर लिया, अब परमेश्वर फुल मूड में आया है। आप याद रखना, जब प्रभु आपको दर्शन देगा ना, ऐसे नहीं आया है, खाली नहीं आया है कि आपका खाए और आपको कहे जय मसीह की। मैं जा रहा हूं। नो 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 नो, पहले आपको कहेगा मेरी सेवा करो, मुझे खिलाओ पिलाओ, मेरे साथ संगति करो, कुछ गीत सुनाओ, कोई भजन सुनाओ, हालेलुया, थोड़ा वर्शिप करो, हालेलुया। उसके बाद जब प्रभु फुल हो गया, दूत भी फुल हो गए, अब रिजल्ट का समय है। कौन सा रिजल्ट का समय है? 9 वचन। उसने उससे पूछा, तेरी पत्नी सारा कहां है? उसने कहा, वह तो तंबू में है। उसने कहा, मैं बसंत ऋतु में निश्चय तेरे पास फिर आऊंगा, एक बारी फिर दर्शन देने आऊंगा, और तेरी पत्नी सारा के एक पुत्र उत्पन्न होगा। जब सेवा पूरी हो गई, अब प्रभु कहता है, अब ले आशीष, अगले साल बसंत ऋतु में तेरे पास एक सुंदर सा लल्ला होगा, बेटा होगा। और क्या चाहिए बताओ? उसको चाहिए यही था। धन दौलत उसके पास प्रभु ने बहुत दी थी, बस कमी थी तो क्या? एक बच्चे की, वो भी परमेश्वर ने दे दिया। सिर्फ 1 साल रह गया था उसके दुख का। जब परमेश्वर दर्शन देता है ना, सचमुच 1 ही साल रह जाता है हमारे दुखों का, स्ट्रगल का, अंत का। तभी प्रभु ने मुझे कहा, बस 1 साल रह गया है। अब्राहम का सिर्फ 1 साल रह गया था। जिस दुख में ताने निंदा सह रहा था, उनसे निकलने में सिर्फ 1 साल रह गया था। और मेरे प्रियो, 1 साल बाद ठीक उसके सुंदर बेबी पैदा हुआ और बहुत बड़ा जश्न मनाया गया। ऐसे ही हमारे साथ होने वाला है। बहुत सारे लोग आपके साथ मिलकर जश्न मनाएंगे, जो आपको छोड़ गए वो भी आकर जश्न मनाएंगे। जब खुदा आपको दर्शन देगा, तब आप जश्न मनाएंगे। जब मसीहा का दीदार हो जाएगा, तेरा बिगड़ा हुआ काम बन जाएगा। जब मसीहा का दीदार हो जाएगा, तेरा बिगड़ा हुआ काम बन जाएगा, तेरा बिगड़ा हुआ काम बन जाएगा। ओ रखवाला यीशु है, रखवाला ऊपर वाला यीशु है, ऊपर वाला। तो क्यों घबरा रहा है मेरी बेटी, मेरे बेटे?
तेरी निंदा को दूर कर देगा, तुझे बेटे की आशीष देगा, तुझे जबरदस्त ब्लेसिंग वो देगा। उसका दीदार तुझे होने जा रहा है, वो अपना दीदार तुझे खुद दिखाने जा रहा है। हालेलुया। यहवे वे रिया एलो, हालेलुया। परमेश्वर ने दर्शन दिया, परमेश्वर तुझे दर्शन देगा। अब अब्राहम चला गया है, अब अब्राहम को दर्शन की जरूरत नहीं है। अब अगर कोई जीवित है तो वो रमेश है, अगर कोई जीवित है तो वो आप हैं, अगर कोई जीवित है तो मेरे प्रियो ये संसार अभी है। अब इनको परमेश्वर दर्शन देगा, और जब देगा तो जो तुझे चाहिए, जो तू सालों से मांग रहा है, महीनों से मांग रहा है, दिनों से मांग रहा है, हफ्तों से मांग रहा है, वही सेम चीज तुझे दे के जाएगा। जो अब्राहम को चाहिए था, क्या चाहिए था इसको? बच्चा, उसी की आशीष देके, आशीष उसको देके चला गया। सो मेरे प्रियो अगला पार्ट मत भूलें, एतवार को मिलेंगे अगले पार्ट में। परमेश्वर आपको दर्शन देने जा रहे हैं। सो आगे का अगली बार आएगा। अभी यहां पर मैं ब्रेक करता हूं। प्रभु आपको आशीष दे। मिस मत करना, लाइव शेयर करो, सब मसीह ग्रुपों में करो, जितने मसीह ग्रुप हैं इसी वक्त सब में धड़ाधड़ शेयर करो। यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करो मेरा, जीसस मिनिस्ट्री भरोगे तो आ जाएगा। कई बार छोटे जे से ना आए तो बड़ा जे भरना आ जाएगा। अगर ऐसे नहीं आता तो अपोस्टल रमेश डेविड भरना, पक्का आ जाएगा। परमेश्वर आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। अगली बार मिलेंगे। परमेश्वर आपको दर्शन देने जा रहे हैं।